हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जो ओवर रेटेड हैं, यानी कि जिनका प्राइस काफ़ी हाई है और उसके साथ ही वो यूज़लेस है। ठीक है, यूज़लेस कहिए या फिर उनका कोई भी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, या कोई साइंस के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा या रिसर्च के द्वारा ये प्रूव हुआ है कि ये असल में काम करते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में इनको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि लोग बाग इनको बिना सोचे समझे खरीदते रहते हैं। उनको लगता है कि ये कोई जादू कर देगा। और आपको पता ही होगा कि सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री अब बन चुकी है। इंडिया में भी ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूँगा जो मेरे हिसाब से बिल्कुल यूज़लेस हैं, और अगर आप उनकी साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो आपको कोई भी वैलिड प्रूव नहीं मिलेगा कि वो असल में वो काम करते भी हैं जो वो दावा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला है फैट बर्नर्स। फैट बर्नर्स सबसे ज़्यादा मात्रा में बिकने वाले सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये गोली खाने से या ये सप्लीमेंट्स लेने से उनका फैट 5 किलो गायब, 10 किलो गायब, ऐसा उनको एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। तो उनमें से कौन कौन से सप्लीमेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक होता है कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अब कैफीन आपको दोस्तों एनर्जी देता है। ठीक है, कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो, दोनों आपको एनर्जी देने का काम करते हैं, लेकिन ये कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि ये आपके फैट को काटने में या फैट लॉस में हेल्प करते हैं। और जबकि इनको बेचा जाता है यही कह के कि आपके फैट लॉस में आपकी हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करके देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि फैट लॉस से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम यूज़ करते हैं ज़्यादा मात्रा में, मैंने भी यूज़ किया हुआ है। मैंने भी एक सप्लीमेंट फैट बर्नर यूज़ किया था कटिंग के दौरान। उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 1900 रुपये की। 1900 रुपये के अंदर उसके अंदर 50-60 कैप्सूल्स थे। एक कैप्सूल सुबह लेना था, एक शाम को लेना था। हाँ, 60 या 70 कैप्सूल्स थे। कोई ख़ास फ़र्क मुझे पड़ा नहीं, वो डाइट मैंने सेम रखी और कैप्सूल्स भी मैंने ऐड रखे, तो कुछ भी मुझे अंतर उसका महसूस नहीं हुआ। मुझे वो 1900 रुपये बिल्कुल वेस्ट लगे। तो आप देख ही सकते हैं एक छोटा सा सप्लीमेंट कितने महंगे महंगे आते हैं। दोस्तों दूसरा जो सप्लीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, वो है CLA, कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड। CLA को भी यही कह के बेचा जाता है कि ये आपकी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको देता है, लेकिन इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये असल में हेल्प करता भी है, या जो ये क्लेम करते हैं वो ये काम करता है। इसके साथ यूज करने वाला जो फैट लॉस के दौरान यूज़ करने वाला है वो है एल कार्निटीन। एल कार्निटीन को भी लोग बाग यूज़ करते हैं, मैंने भी यूज़ किया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपको रियलाइज़ होता है कि कौन सी चीज़ काम करती है, कौन सी नहीं करती है। तो एल कार्निटीन के बारे में भी कोई साइंटिफिक रिसर्च या स्टडी है नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई वैलिड प्रूफ नहीं है जो ये दावा कर सके कि ये आपके फैट लॉस में मदद करता है। हालांकि ये सप्लीमेंट्स मार्केटिंग के द्वारा सिर्फ ये कह के बेचे जाते हैं कि ये आपकी फैट लॉस में मदद करते हैं। तो सारा गेम जो है यहाँ मार्केटिंग का है। मार्केटिंग इतनी तगड़ी ये लोग कर देते हैं कि आपको लगने लगता है कि ये बस अब जादू होने वाला है, और यही मार्केटिंग का असली मकसद भी होता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप कैफीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट या कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो ये आपके हार्ट बीट को या फिर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जो कि बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ फैट बर्नर्स दोस्तों आपके लीवर भी डैमेज कर सकते हैं, तो आपको सोच समझ के इनको यूज़ करना है। अब आप सोचेंगे कि भाई फैट लॉस कैसे करना है। सबसे बढ़िया फैट लॉस का तरीका होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आप कोई गोली या कोई कैप्सूल या कोई पाउडर लेने से आपका फ़ैट कभी नहीं जाने वाला है। ये सिर्फ एक मिथ है कि इन चीज़ों से आपका फ़ैट चले जाएगा। फ़ैट एक ही तरीके से जाएगा, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और सेकंड है अपनी डाइट। डाइट को ठीक करना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, और साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आपका फैट नहीं जाने वाला है। आप लोग सोचते हैं जिम में गए, कार्डियो किया। फीमेल्स बहुत सारी जो है यही गलती करती है। मैं अक्सर फीमेल्स को देखता हूँ जिम के अंदर, वो क्या करती हैं, वो सिर्फ कार्डियो करती हैं। कार्डियो से
उनका फैट नहीं जाता है बल्कि उनका मसल्स लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर फैट ज़्यादा लटकने लगती है। और फैट लटकती है क्योंकि उसके नीचे का जो मसल है वो उन्होंने लॉस कर दिया है कार्डियो करके और भूखा रह के, वो इस तरीके से ही करती हैं। तो जिस वजह से उनकी जो खाल है शरीर की, अब वो लटकना शुरू हो जाती है, यहाँ से नीचे लटकना शुरू, हाथ है यहाँ से लटकना शुरू। इससे ज़्यादा अगर मैं जाऊँ तो उनके निपल्स भी जो है बिल्कुल लो लटके हुए होते हैं, वो ज़बरदस्ती उनको ब्रा से बांधे हुए होती है, क्योंकि उनके अंदर का जो मसल्स था वो उन्होंने उस कार्डियो को कर करके गायब कर दिया है। उनकी जो खुद की बॉडी है वो मसल खा गई है और फैट वैसा का वैसा ही है। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका मसल भी डेवलपमेंट होगा और उसके साथ ही आपका फैट लॉस होगा। अब जो दूसरा सप्लीमेंट है दोस्तों BCAA। अब BCAA को क्या करते हैं कि ड्यूरिंग वर्कआउट लेते हैं। अब BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ब्रांच चेन अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड तो दोस्तों प्रोटीन के अंदर भी होता है, जो हम प्रोटीन रिच डाइट उसके बाद लेंगे जिम के, उनके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन को जब हम खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। और अब BCAA का मतलब है कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स की चेन उसके अंदर है। तो अब आप सोचिए कि जिम के बाद आपको क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। अब आप प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, उसके अंदर ऑलरेडी अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। दाल लेंगे, एग्स लेंगे, मीट लेंगे, जो भी प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं उनके अंदर ऑलरेडी आपके अमीनो एसिड्स हैं। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है ड्यूरिंग वर्कआउट अमीनो एसिड्स की? अमीनो एसिड्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिन भर फिर आप अपनी डाइट लेंगे, उसके अंदर प्रोटीन होगा और प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स के अंदर। तो उस 1 घंटे जो वर्कआउट करते हैं उसमें आपको क्या लाभ है उन ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को लेने का? कुछ भी नहीं है। और उसमें ये भी पक्का नहीं है कि वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स उसके अंदर होते हैं या सिर्फ वो फ्लेवर पाउडर होता है जो आपको मीठा पानी है जो पीने के लिए मिलता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि उनका कोई साइंटिफिक वो नहीं होता है कि भाई हाँ इनके अंदर इतनी मात्रा में ये फला अमीनो एसिड्स होते ही हैं, ठीक है। ये मार्केटिंग का खेल है। तो BCA भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि 1000, 1200, 1300 अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है। 1500, 1800 रुपये का 1 महीने का खर्चा है। ड्यूरिंग वर्कआउट आपको नहीं चाहिए, आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप जो है नमक चीनी का घोल बना लीजिए, वो आपको एनर्जी देता रहेगा। अब आइस कैफीन ले जा सकते हैं, कॉफ़ी के 2 पाउच डालिए, उसके अंदर आइस डालिए, थोड़ा सा इतना सा चीनी डाल लीजिए और उसको ड्यूरिंग वर्कआउट पीते रहिए, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। अब कुछ लोग कहते हैं ये रिकवरी में हेल्प करता है, ये रिकवरी में हेल्प आपका प्रोटीन करता है। प्रोटीन ही आपकी रिकवरी को ठीक करता है, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर ऑलरेडी अमीनो एसिड्स हैं, तो आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों तीसरा जो यहाँ सप्लीमेंट बिकता है वो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। इसका मतलब है कि आपके जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको बूस्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसका असली सच क्या है? 99% जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होते हैं उनका आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होता है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग के जरिए आपको बेचा जा रहा है। इसके साथ यहाँ आपको जिंक, मैग्नीशियम, B6 ये भी बेचा जाता है। तो ये उन लोगों में तो काम कर सकता है जिनमें इन वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन तब अगर ये आपकी बॉडी में कम है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में ये कम नहीं है तो आप इनको बेकार में पैसा खर्च करके ओवरडोज इनका ना लें। बिल्कुल ओवरडोज आपको जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। जब आप नेचुरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं और आपके जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी सही मात्रा में बनने लगता है। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना शुरू हो जाए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा लेग्स वर्कआउट, थाई का वर्कआउट। वीक में आप 2 बार लेग वर्कआउट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल किस लेवल से बढ़ रहा है।
ठीक है। अब लेग के वर्कआउट से हर कोई बचने की कोशिश करता है। जब आप लेग का वर्कआउट करते हैं तो नेचुरली आपका जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब लोग आपको बताते नहीं हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आपको बढ़ाना है तो आपको अपने लेग वर्कआउट की इंटेंसिटी को हाई वेट के साथ इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो सकता है। तो आपको किसी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों 3 तो सप्लीमेंट मैंने ऐसे बता दिए आपको कि जो बिल्कुल वेस्ट है, काम नहीं करते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको 3 सप्लीमेंट्स ऐसे और मैं बताऊं जो वाकई असलियत में काम कर सकते हैं। तो पहला है दोस्तों प्रोटीन पाउडर, ठीक है। प्रोटीन पाउडर्स लोग सोचते हैं डब्बा है, ये है, लेकिन प्रोटीन पाउडर्स के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आप खाने से प्रोटीन अगर पूरा कर पा रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू प्रोटीन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपकी बॉडी को ये फ़र्क नहीं पता है कि आप पाउडर फॉर्म में प्रोटीन ले रहे हैं या फिर खाने से प्रोटीन ले रहे हैं। आपकी बॉडी को पता है सिर्फ प्रोटीन का। तो आप अगर खाने से पूर्ति कर पा रहे हैं तो आपको प्रोटीन का डब्बा या फिर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खाने से पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोटीन ले सकते हैं, जो कि रियल में काम करता है। इसके साथ ही क्रेटीन का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। क्रेटीन आपको जो है आपके मसल्स को पंप रखने में, उनकी रिकवरी में और मसल्स के अंदर वाटर को होल्ड करने के लिए, जिससे आपका साइज काफ़ी बड़ा ग्रो दिखता है, तो हेल्प करता है। काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है, तो ये आप ले सकते हैं। इस पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, विच बेस्ट एकदम सप्लीमेंट है। दूसरा विटामिन D3 ओमेगा 3, ये आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। फिश ऑयल, ओमेगा 3, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये 3 सप्लीमेंट्स वो हैं जो रियल में काम करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा जिसमें ये बताऊं कि ये सारे काम नहीं करते हैं, ये बताऊं कि ये सारे काम करते हैं। तो अभी ऐसे ही बताते रहेंगे, वीडियो छोटी छोटी बनाते रहेंगे, उसमें 2-2, 3-3 सप्लीमेंट्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने जिम पार्टनर को वीडियो को शेयर करें, ताकि उसको भी पता चल जाए कि किन सप्लीमेंट्स के ऊपर पैसा खर्च करना है और किन पर नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।